जी, मेरा नाम नंदन कुमार तिवारी है। मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2020 में 9th रैंक हासिल की है। और मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सेवा में आने का मेरा विचार कक्षा 6 से मेरे आदरणीय मामा श्री अंकुर शुक्ला जी के मार्गदर्शन से शुरू हुआ। और आज उनको मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा कि आपने वो मार्गदर्शन दिया मुझे कि मैं आज प्रथम प्रयास में इस पद पर चयनित हो पाया। और फिर इसके बाद मैंने 11th-12th पीसीएम से किया और ग्रेजुएशन में इंदौर से बीए आर्ट्स में किया। तत्पश्चात मैंने पीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दी थी। और मुझे तैयारी के दौरान एक अभिभावक के रूप में सर डीडी सर का बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। और ये मेहनत जितनी मेरी है उतनी डीडी सर की है। और ये मेरे 15 साल पुराने मित्र भाई और आप जो कहें सब इनकी बहुत बहुत भूमिका रही है, अनुपम शुक्ला और ये मित्र हर मतलब बड़े भैया मार्गदर्शक सबकी भूमिका रही है। और रितेश भैया जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, अनुराग और दुर्गेश भैया, रजनीश भैया आप आ जाइए, सबका बहुत बहुत योगदान रहा है सिलेक्शन में। और मैं जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको अपनी तैयारी में लगे रहना है और एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं डीडी लोधी दिव्य आईएएस अकेडमी इंदौर से। देखिएगा कि सिलेक्शन काफ़ी बच्चों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हो पाया। और एक पड़ाव होता है जीवन का, और कुछ लोग इंटरव्यू से बाहर होते हैं, कुछ मेन से बाहर होते हैं, और अगले पड़ाव के लिए हमको बहुत तेज़ गति से आगे जाना चाहिए। लेकिन नंदन तिवारी को मैं पिछले 2 साल से जिस तरह से निखारा हूँ, और जब भी वो मुझे मिले, और पहली बार जब मैं उनसे मिला था तब मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि नंदन है तो डीसी होगा। कई बार ऐसा हुआ, कुछ मेरे परिचित थे, उनको मैं जब बताता था कि नंदन पहली बार में डीसी होगा, तो कई लोग मेरे से कमेंट्स करते थे कि सर क्या आप बता रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे पता है, मैंने उनको आंसर राइटिंग सिखाई है, आंसर राइटिंग कला सिखाई है। इंटरव्यू के दौरान हम बहुत सारी बातें बैक टू बैक करते थे, कहाँ क्या सुधार करना चाहिए। और मैं अपनी क्लासरूम में भी कई बार बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए कहता था कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार में 2021 साल की उम्र में डिप्टी कलेक्टर बन के दिखाएगा, और आप भी बन सकते हो। देखिए आज जो हीरा है वो चमक कर आपके सामने है। और मैं इस नंदन के माध्यम से और भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि 21 साल में आप भी बन सकते हैं, बस प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और अनुभव नामक लेखनी, जब बुजुर्ग का अनुभव और युवा की शक्ति आपस में मिल जाती है तो क्रांति होती है। धन्यवाद। और इसके बाद हमारे पास एक और हमारे जो होनहार हीरे हैं वो हैं जो 2019 का इंटरव्यू भी दे रहे हैं और 2020 में फाइनली सिलेक्ट हैं। और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि 2019 में एक बार फिर से डीसी के रूप में आए। तो अभी हम सुनते हैं सुभाष मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कहते हैं कि किसी पेड़ के बनने में एक मौसम का पानी नहीं होता, उसमें बार बार हर मौसम का पानी रहता है, उसका सबका सहयोग रहता है। उसी प्रकार मेरी इस तैयारी के दरमियान जो मेरे कलीग रहे हैं, साथ में छोटा सा जो परिवार रहा है इंदौर का, उसका बहुत सहयोग रहा। इनमें 2 महत्वपूर्ण तिवारी, एक रजनीश तिवारी और नंदन तिवारी जी, और बेटू शुक्ला जी, अनुराग, साथ में हमारे साथ सब रहे हैं, दुर्गेश जी पांडे जी वो भी रहे हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण रोल आता है घड़े को संवारने का, जो कुम्हार काम करता है, वो काम डीडी सर के पास हम लोग जब घबराहट होती थी, कुछ भी टेंशन होता था, सर को कॉल करके सर इसको कैसा किया जाए, मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो इंटरव्यू के दरमियान हो, सर ने हमें बाकायदा गाइड किया। और जब जब जो मोरल सपोर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि आदमी स्टडी तो खूब कर सकता है अपने से, लेकिन जो मोरल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जो टूट जाता है आदमी, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, सिलेक्शन होने में टीचरों का बहुत योगदान रहता है, अपने आसपास के लोगों का बहुत योगदान रहता है। आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। आपका ग्रुप अच्छा है तो आप जरूर सेलेक्ट होंगे, आज नहीं तो कल से। धन्यवाद। एक और है हमारे पास, अभी आ जाइए। अभी हमारे पास एक और हमारे कैंडिडेट उपलब्ध हो चुके हैं, इनका भी सीटीआई में चयन हुआ है, और इनसे भी जानते हैं कुछ सामान्य बातें। मेरा नाम बरखा बिसेन है और मैं 2020 की बीएससी में सीटीआई के पद पर सिलेक्ट हुई हूँ।
और अब क्या बताऊँ सारी जो चीज़ें रही है वो बता जी। दीजिए मेंस और सर मेंस में जी। जो है इंदौर में सबसे जुड़ी हाँ, मेरे सिलेक्शन में सर का योगदान ये रहा है कि मैंने जो भी मेंस की तैयारी की थी, कैसे लिखना क्या लिखना, वो मुझे सर ने गाइड किया था। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, उनका तो बहुत ही रहा है सर, मेरी मेहनत से भी ज़्यादा, तो मैं उन्हें भी क्रेडिट देना चाहूँगी। थैंक यू सर। इनका सिलेक्शन में इनकी जो मौसी है आशा लता पटले जी, वो मेरी स्टूडेंट रही है, वो 2008 पीएससी में सिलेक्टेड है। और बार बार इनके बारे में बताती थी कि सर इनको स्पेशली आपको तैयार करना है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब हम चीज़ें तैयार करते हैं तो एक कंसंट्रेट होकर के अगर हम काम करते हैं तो परिणाम अच्छे ही होते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों से हम लोग नहीं जुड़ पाए हैं, आज जितने तक हम पहुंच पाए, जितने हमसे अभी आकर मिल पाए हैं, उतने की सूचनाएं आपको मिल गई है। नमस्कार, धन्यवाद।